एक ऐसी रात जब स्वयं समय ठहर जाता है, जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है, जब देवता भी जागते हैं। वो रात है महाशिवरात्रि। लेकिन हर वर्ष एक प्रश्न श्रद्धालुओं के मन में उठता है, क्या इस दिन शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए या शिव की साकार मूर्ति की? कौन सी पूजा अधिक फलदायी है? कौन सा रूप शीघ्र प्रसन्न करता है भोलेनाथ को? आज हम शास्त्रों, पुराणों और आध्यात्मिक रहस्यों के आधार पर जानेंगे महाशिवरात्रि 2026 पर पूजा का सही नियम। महाशिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है, यह वो दिव्य रात्रि है जब भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। लिंग पुराण में उल्लेख है कि इसी रात्रि अनंत अग्निस्तंभ के रूप में शिव प्रकट हुए, जिसका आदि और अंत कोई नहीं खोज पाया। ये रात है शिव और शक्ति के मिलन की, चेतना और ऊर्जा के संगम की, अहंकार के विसर्जन की। इसीलिए इस रात्रि की पूजा सामान्य पूजा से कई गुना अधिक फलदायी मानी जाती है। सबसे पहले समझते हैं शिवलिंग क्या है। लिंग का अर्थ है प्रतीक। शिवलिंग भगवान शिव के निराकार, अनंत और ब्रह्मांडीय स्वरूप का प्रतीक है। ये केवल पत्थर नहीं, यह ऊर्जा का केंद्र है। ये शून्य भी है और अनंत भी। शास्त्रों में कहा गया है, संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि और संहार की ऊर्जा शिवलिंग में निहित है। महाशिवरात्रि के दिन जब हम जल, दूध या पंचामृत से अभिषेक करते हैं, तो वो केवल एक अनुष्ठान नहीं, वो हमारी आंतरिक ऊर्जा को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। रुद्राभिषेक का विधान विशेष रूप से शिवलिंग के लिए बताया गया है। मूर्ति पर अभिषेक का विधान शास्त्रों में प्रमुख रूप से नहीं मिलता। अब बात करते हैं शिव मूर्ति की। जब हम भगवान शिव को जटाधारी, त्रिशूलधारी, ध्यानमग्न योगी के रूप में देखते हैं, तो वो उनका साकार स्वरूप है। भगवान शिव का ये रूप भक्तों के लिए अधिक भावनात्मक जुड़ाव उत्पन्न करता है। मूर्ति के सामने बैठकर पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना मन को स्थिर करता है। शुरुआती साधकों के लिए मूर्ति पूजा अधिक सहज मानी जाती है, क्योंकि मन को किसी रूप पर केंद्रित करना आसान होता है। ये रूप हमें शिव को पिता, गुरु, रक्षक और कल्याणकारी देव के रूप में अनुभव करने देता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, महाशिवरात्रि 2026 पर क्या करें? शास्त्रों के अनुसार यदि आप अभिषेक करना चाहते हैं तो शिवलिंग ही सर्वोत्तम है। यदि आप ध्यान, मंत्र जाप या स्तुति करना चाहते हैं तो शिव मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान करना अत्यंत लाभकारी है। यदि घर पर है तो मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाकर अभिषेक करना इस दिन की महान साधना मानी गई है। यदि मंदिर जाएं तो स्थापित शिवलिंग पर रुद्राभिषेक अवश्य करें। महाशिवरात्रि की रात ऊर्जा अत्यंत सक्रिय होती है, विशेषकर निशीथ काल में किया गया जप और अभिषेक कई गुना फल देता है। शिवलिंग की पूजा का अर्थ है अपने भीतर की अनंत चेतना को जागृत करना। मूर्ति की पूजा का अर्थ है अपने भीतर के अहंकार को समर्पित करना। निराकार और साकार दोनों एक ही सत्य के दो आयाम है। महाशिवरात्रि हमें ये सिखाती है कि शिव बाहर नहीं, भीतर है। जब हम जल चढ़ाते हैं तो अपने क्रोध को शांत करते हैं। जब हम दूध चढ़ाते हैं तो अपने मन को पवित्र करते हैं। जब हम बेलपत्र अर्पित करते हैं तो 3 गुणों सत्व, रज, तम को संतुलित करते हैं। तो निष्कर्ष क्या है? महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा को प्रधानता दी जाती है, क्योंकि यही उनके ज्योतिर्लिंग प्राकट्य की रात है। लेकिन मूर्ति पूजा भी उतनी ही पवित्र है, यदि उसमें सच्चा भाव हो। याद रखिए, शिव भाव से प्रसन्न होते हैं, विधि से नहीं। अगर आप इस महाशिवरात्रि 2026 पर शिवलिंग अभिषेक करने वाले हैं तो कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही सनातन ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।